Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is perimeter. जब हम perimeter इंटीरियर की बात करते हैं तो जब हमें बाउंड्री की लेंथ या डायमेंशंस फाइंड आउट करने होते हैं तो हम किसको यूज करेंगे, पेरीमीटर को। और जब हमें सरफेस देखना है, ठीक है, तो कितना सरफेस हमारे पास है या कितना में रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। ओके, तो चलिए वन बाय वन करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। सो perimeter is the total boundary of two-dimensional shapes. Okay, the first is the unit of measure of a perimeter is the same as of. So if we have to find out the perimeter of this figure, so we have to add all the boundary lengths of this. Now we are having another figure जो हमारी regular figures होते हैं, जिसमें आता है हमारे पास rectangle. Perimeter निकालने के लिए हम use तो वही करेंगे कि sum of all sides is our perimeter. बट यहाँ पर हम देख सकते हैं perimeter के लिए, तो यहाँ पर आता है लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने देखा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लेंथ है, ट्वाइस ब्रेथ है हमारे पास। सो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है शॉर्ट में करने के लिए, जस्ट लाइक ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हमारे पास आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वी ऑल नो कि स्क्वायर की जो साइड्स हैं सब सेम होती हैं, तो अगर हम उनको 4 टाइम्स ऐड करेंगे जस्ट लाइक L प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो वो क्या हो जाता है 4L। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। नेक्स्ट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1/4 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बाय मल्टीप्लाइंग 3 into लेंथ ऑफ द साइड of triangle. So here we are having our practice pose 22.1 and यहाँ पर देखते हैं हम question number 3. So here we are having perimeter of triangle is this and two sides are this. So perimeter is sum of sides. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल, सम ऑफ साइड्स यहाँ पर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 35 प्लस 30 दैट इज 65 सेंटीमीटर प्लस एक्स यहाँ पर करेंगे, दैट इज 100 सेंटीमीटर, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 100 में से 60 माइनस करेंगे, वी आर 40, दिस इज 35 सेंटीमीटर प्लस टू एक्स। दैट इज योर आंसर। ओके, तो दिस इज अ थर्ड साइड। चलिए उसके बाद आता है प्रैक्टिस पोज 22.1 एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो हियर वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन दैट इज चारू रन्स अराउंड द स्क्वायर पार्ट ऑफ साइड 85 meter and Pooja runs around a rectangular park of length 70 meter and width 55 meter and who covers less distance. Okay, so we have to find out the distance covered by both the girls. So यहाँ पर लिख लेते हैं distance covered by चारू। ठीक है, तो वो स्क्वायर पार्क के अराउंड में थी, तो हम यहाँ पे लिखा लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड अगर आप उसका फॉर्मूला देखेंगे दैट इज 4 into साइड, तो 4 हो जाएगा इंटू 85 मीटर। तो यहाँ पर करेंगे 4 5 20, दिस इज 2, 8 4 32 33 34। नेक्स्ट वी आर हैविंग
Pooja runs around a rectangular path of length 70 meter and 55 meter. Who covers less distance? तो अभी हम पूजा के डिस्टेंस निकालते हैं. तो here we are having distance covered by Pooja. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर. चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है, तो यहाँ पर जो लेंथ हमें गिवन है और ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड में रनिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड यहाँ पर 1755 डायमेंशंस गिवन है. चलिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें हम यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पर आ जाए 70 इंटू 55. सो यहाँ पे 7 5 35, दिस इज 3 35 36 37 38, एट इज 3850. ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? 5 4 20, दिस इज 2 8 4 32 33 34. तो यहाँ पर जो लेंथ हो गई हमारी वो हो गई ये. अब उसके बाद आपने देखा यहाँ पे किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करा है. ओके, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अगर मुझे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो आप इसमें कुछ ऐड तो नहीं कर सकते, बट आपको यहाँ पर फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई डी. ये जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7. डी इज फॉर रेडियस डायमीटर, एंड डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो आप 22/7 2 RB. तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज 2 पाई आर. एंड जो पाई है इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर प्रैक्टिस फॉर 22.2. सो लेट्स सी one question from here. Question number 3. So here we are having the diameter of a wheel is 56 centimeter, and here we are having find the distance covered by the wheel of a car in 300 revolution. ठीक है, अभी वो एक बार रिवॉल्व करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस. This is circumference of circle. इक्वल में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दस लाइक 2 पाई आर. और हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है दैट इज 22/7 एंड डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर. यहाँ पर सॉल्व करेंगे. वी आर हैविंग 8 56, दिस इज 176 centimeter. Next is we have to find out the distance covered in 300 revolution. So this is the distance covered in one revolution. So we have to find out the distance covered in 300 revolution. That is 176 into 300. So यहाँ पर आएंगे that is 176 into 300. 6 3s are 18 K 21 22 3 1s are 3 4 5. So we are having 52,800 centimeter. और इसको मीटर में लिखेंगे तो that is 528 मीटर. Okay. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. एरिया की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? सरफेस. अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया. तो चलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया की बात करें तो वो होती है स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी यूनिट्स होंगी आप उनको यूज़ करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में. सो देखिए, अगर हमें यहाँ पे एरिया निकालना तो हमें क्या काउंट करने पड़ेंगे? बॉक्सेस. जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो दिस इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इस टाइप से. अब देखिए, ये हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये 1/2 3 4. तो
तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो वन बॉक्स है इसकी डायमेंशन कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस फोर दैट इज 22.3 एंड यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस फोर्स में and the following figures are drawn on a square paper. Find the area of figure by counting squares. Okay, so हम यहाँ से ले लेते हैं this one, so this is 1 2 3 4, ये complete हो गए, this is 5 and these two are 6, so we are 6 square centimeter. Okay, now we are having area of rectangle in square. ठीक है, तो उनके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है कि आपको स्क्वायर में ना करना पड़े, तो डायरेक्ट निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ एंड स्क्वायर यूनिट्स, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग फॉर रेक्टेंगल वी हैव एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू यूज एरिया अपॉन लेंथ। If we have to find out length, then we are having area upon breadth. If we have to find out the perimeter, that is twice of length plus breadth. ये हम already कर चुके हैं. And area of square करना है, so we are having side square. And अगर आपको diagonals की बने, अगर आपको diagonals की बने तो half of diagonal square करेंगे, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। So here we are having practice pose 22.4. ओके, तो यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। चलिए तो यहाँ से पिक कर लेते हैं एक फिगर जस्ट लाइक दिस वन। तो हमें यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पे साइज देखेंगे तो आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। चलिए इतना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 + 2 10 + this is 15 सेंटीमीटर एज आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन एज। तो यहाँ पर आ जाता है हम बी पार्ट पर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एरिया। तो वो तो चलिए आप लोग निकाल लेना, हम यहाँ पर तीनों का निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। सो हियर वी आर हैविंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग, इज 300 मीटर एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल is length into breadth। अगर एरिया की बात करें तो हमें कितना गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ देखिए तो हमारे पास कितना है, जस्ट लाइक 50। वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ मीन्स ब्रेथ। इधर मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज ब्रेथ। तो यहाँ से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6। चलिए वी आर हैविंग 6 मीटर क्लोज टू ब्रेथ। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टायरिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस इन दिस एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ओके, तो अभी हमें कॉस्ट निकालनी होती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, पहले एरिया निकालना होता है, देन उसके बाद जो भी एरिया होता है उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले एरिया निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ rectangular plot। देखेंगे तो दैट इज 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 मीटर, सॉरी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज 500 मीटर, ब्रेथ इज 200 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 10, 1 2 3 4, this is 1 lakh meter square। Next here we are having 8 per 100 square meter। We have to find out the rate। So cost of
टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹8 पर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 1 लाख। तो हियर वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹8 इंटू 1 लाख। जो हमारा एरिया था तो यहाँ पर हो जाएंगे ₹8 लाख। ओके चलिए, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।